बनशंकरी के ईदगाह और कब्रिस्तान की जगह को लेकर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। इस सिलसिले में 36 मस्जिदों के सदरों ने इस बात का खुलासा करके बताया है कि ये झूठी बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। आइए सुनते हैं मस्जिद के सदरों ने क्या बताया है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, सब गेजेट के अंदर है। गेजेट क्या सब भी लोग गेजेट के बाप क्या इन लोग गेजेट में आने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट में अपनी तरफ से एक पिटीशन डाला और ये पिटीशन में सिर्फ और सिर्फ मैं एक आदमी नहीं हूं, 65 के करीब लोग, जिसमें पहला नाम मेरा है अब्बास खान सन ऑफ फयाज खान, अडक कमेटी यारब नगर मस्जिद खुबा बेंगलोर, वहां का अडक कमेटी का मेंबर हूं मैं। और शुरुआत मेरे से ही पूरे सब जितने भी हमारे इलाके के जितनी भी अवाम थी वो पूरी अवाम जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, ये काम को तो मैं एक्शन लियो करो बोल को सारे जितने भी थे साहब हजरत सिग्नेचर कर को इसके ऊपर। एजीएम फयाज को मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे पर जो इल्जाम पहले पिटीशन आयाज बेके पर उन्हें डालिया, जो अडा कमेटी की जिम्मेदारी से पूरे मोहल्ले के मुझे सैन करो, कौन भी नहीं कर को सैन, और जो सैना करे आदमियों को बेवकूफ बना को ईदगाह नगर कब्रिस्तान में खबरों को गाड़ने जगह नहीं है, पूरी तकलीफ हो रही है। उसके वास्ते वक्फ बोर्ड को मैं लेटर लिख रही हूँ, वक्फ बोर्ड से हमारी जगह की तंगी है, कब्रिस्तान का बता बोल को बेवकूफ बना को आदमियों को साइन कराया वो। उसके बाद जो बेकार के बातें सब यही को हमारे कमेटी से अडा कमेटी में हमारे सदर फरोज सब हमें जाको स्टेशन में उसका पिटीशन भी कैंसिल करा डाला, मैं वापस कर डाले। अब और मैं बोल को मैं अडा कमेटी का तो कमेटी के बाद काम करना ना, 10 दिन से 15 दिन रमजान, एक दिन मस्जिद को आको नहीं है, एक दिन चंदे का आको नहीं है, कहाँ का हुआ अडा कमेटी का मेंबर उन्हें वैसा हो भी सकता नहीं, अडा कमेटी में भी नहीं है उन्हें। बेकार अडा कमेटी का नाम ले लो, ये बदनामी करा सो उसका मस्जिद से और हमारे अडा कमेटी को से हमारे यारब नगर से उससे कुछ ताल्लुकात नहीं। किसका साहब नाम क्या? हाँ, अब्बास जो बोले उन्हें, अब्बास इतना बैठ को बोल को सो। ये का सिलसिला जो है 4.5 साल पहले, 4.5 साल पुराने से भी मीटिंगें चलने का रही, ईदगाह की फिक्र लेको ईदगाह का काम शुरू करना को फिक्र लेकर काम शुरू करे थे। 4.5 साल पिछले 4.5 साल से पहले मीटिंग हुई थी ईदगाह में। इसके अंदर 30 मसाजिद के भी जिम्मेदारों को हमें जोड़े दावत दिए। कौन से? पहली मीटिंग आपको मिनहाज नगर की मस्जिद मिनहाज में पहली मीटिंग तय कर रहे थे। क्या सिलसिले में कर रहे थे? ईदगाह के सिलसिले में बात करना। ईदगाह के सिलसिले में ना तो पेपर ढंग का है उसका, ना तो डॉक्यूमेंट ढंग का है, जगह की खिल्लत, नमाजियों की खिल्लत, ईद की नमाज पढ़ने के वास्ते 30 मसाजिद का जो इलाका है हमारा, इलियास नगर, फयाजाबाद, सरबंडा, पाड़लिया, हमारा यारब नगर, ऐसे मिनहाज नगर, जेएचपी सिलोट, कुमार समिलोट, उमर बाग, करे संदर, कावेरी नगर, ऐसे इलाके बल्ला के मुसलमानों का भरपूर इलाका है। इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद है, समझो एक 70-80 हजार के शायद हो सकती है मजमा, 70-80 हजार का मजमा हो सकता है। इसके अंदर फिक्र क्या करेगा वो बोले तो मस्जिद की कमेटी बनाना, ये ईद की कमेटी बनाना, काम शुरू करना, इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। कोई भी आगे नहीं बढ़ते थे इसमें। सारे मसाजिद वाले बैठ को क्या करें, मीटिंग करो, जिम्मेदारी से देखो काम शुरू करेंगे करो को तय करे, मशवरा करे, मशवरे में पूरे मिलकर मशवरा क्या करे, किसी को जिम्मेदार बनाना, जिम्मेदार कौन लायक है, कौन कर सकता है काम करो बोल को सोच को क्या करे। हमें सब जने भी राय क्या दिए तो हमारा नयाज भी को जिम्मेदारी देंगे, इनको सामने रखो, काम करेंगे बोलो, काम शुरू करें। 4.5 साल से काम चलने को है, 4 साल हो रहे, 4 साल से काम चलने को ऑलरेडी 4 साल से काम। इसके अंदर इतना बड़ा काम हमने ताज्जुब भरा क्या जल्दी काम होगा करो बोल को, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया? ये काम के अंदर सारे मस्जिद वाले जिम्मेदारी दे डाले किसी नयाज भी को, लेकिन सारे मस्जिद वाले आपको नहीं खड़े वहां काम की जगह, उन्हें रात को दिन को सभी घर को रात दिन छोड़ कर मिला काम कर रहा हो, अपना घर वाला छोड़ कर लेना, उनका टाइम निकाल कर जाकर काम कर ले, काम करने काम करने की उनको बदनाम करने के वास्ते क्या मिले वो
अफवाह उठा रही, ये उठा रही, फतर बेच को खा गए, ये बेच को खा गए, क्या की बना रही, क्या भी नहीं बना रही, पूरा ईदगाह सारा ईदगाह बना रही है सब। उसमें जरा मसाजिद वाले क्या करे, सारे मसाजिद वाले नहीं, इधर एक डायलिसिस सेंटर बनाना, एक डिलीवरी हॉस्पिटल बनाना, ये लड़कियां बाहर से आपको दयानंद सागर पीजा में मुसलमान की लड़कियां आपको गैरों से जा रही हैं, जिन्हें मस्जिदा वाले एक जरा मशवरे में बात रखे, उसके बारे में क्या हमें डिसीजन लिए नहीं, ऐसा बनाना में क्या डिसीजन ले को नहीं है हमें। ईदगाह बनाना करो, लास्ट तरह का ईदगाह बनाना, उसके बाद ईदगाह काम हो गए के बाद उसका जो भी मशवरा करो करेंगे वो चाहिए सर। ये अफवाह उठाई ना, उसमें क्या है, ये अफवाह उठा डाल को ये बना रही वो बना रही है। मैं नवाज अहमद शरीफ मस्जिद मिनाज नगर का मस्जिद का सदर हूँ, और फिर लोग ये जो ईदगाह डेवलपमेंट की वास्ते में एक आरजी कमेटी बनाई गई है, उसमें मुझे सेक्रेटरी का काम दिया गया है। बखूबी आप लोगों को मालूम है ये ईदगाह का काम 3-3.5 साल से चल रहा है। इसमें बहुत से बेजिम्मेदारान हजरत बीच में आते हैं, दखल देते हैं, आते हैं, दखल देते हैं, चले जाते हैं। ये कोई मेरा सदर साहब का उसका काम नहीं है। पूरे 33 मस्जिद थे, अब 36 मस्जिदें माशाल्लाह हुए हैं। सबको सामने लेकर बाकायदा हर माह के दूसरे जुम्मा को हमें एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें मुद्दा क्या रहता है, ईद का फ्यूचर डेवलपमेंट क्या करना है, और उसमें जो बहस होती है वो बहस के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। या कोई भी सदर का चल रहा है या सेक्रेटरी का चल रहा है, नहीं पूरा का चलता है, सब डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये करने का सुनना पड़ता है काम। हाँ, हालांकि जो बदगुमानिया है, जो अभी जो बयान दे रहे हैं, बहुत दुख की बात है। उसमें एक साथी बैठे वहां बाजू में, वो साथी हमारे साथ ये तुम ऐसा करना, तो वैसा करना, यूं करेंगे, हाउ करेंगे करना। आज पता नहीं क्या है भाई। मैं बोलता हूँ आलरेडी उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हमें मुसलमान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं भाई? तुम्हें पसंद नहीं, 3.5 साल से काम चल रहा नहीं, तुम आओ बात करो भाई, की तुम ऐसा करें, तुम्हें क्या बना रहे? अभी बनाने का तो बना, अभी वो काम का सीधा काम चल रहा है। अभी तो अब जनरली क्या होती, क्या करते हैं, थोड़ा छोड़ेंगे तो भाई एक रफाई काम करेंगे, आगे चल को करना। तो हमारी जगह में अब जैसा हमेशा कॉम्प्लेक्स में जगह थी, एक कौन की अल्लाह के बंदे है, एक लेडीज हॉस्टल बनाए, उससे कितना बड़ा फायदा हुआ। हमारी बेर को बच्चे मुद्दत होने से बच जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, से पता रहा हूँ, मुद्दत होने से बच रहे हैं। कुछ अल्लाह का खौफ रहता है, तो एक हमें ऐसा अजम्पशन करे सब बनाना, तो उसकी बीच जो कमेटी बनती है वो कमेटी के बाद हमारा क्या भी है, तो 6 लोग बैठना नहीं, काम करना। तो पहले जब ईदगाह था, जंगल था, करीब 5 से 6 या 8 हजार आदमी नमाज पढ़ते थे, वो जो लोग बोले रोड़ा में पढ़ते थे। अब अल्लाह का फजल करम, करोड़ों के रुपए खर्चा कर को हाथों से डाले, लोगों से मांगे, चंदा करे, कोई 1 जना ही दिया, हर आदमी को 500 दिया, कोई 1 लोग बालू दिया, कोई लोग जल्दी दिया, रात दिन बैठो काम करे। अड़ोस पड़ोस के जितने भी है, गैरकों भी है, उन्होंने भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं करे, और अड़ोस पड़ोस हमारे भाई भी है, अल्लाह का फजल करम से इनकरेज करे। अब क्या है पता नहीं, वो क्या अकल कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आता नहीं। बदगुमानी है नहीं, सामने आकर बैठकर, कल तक तुम्हें हमारे दोस्त, आज दुश्मनी क्यों हुई? ये बात क्यों लग जाना? मुसलमान को क्यों ये कर रहा है? तुम्हें आओ बैठो, अगर कमेटी नहीं है तुम्हें खुद बोल रही कमेटी जुल्म कर पाओगे बोलिए नहीं। एक फेडरेशन ऑफ मास बनाए थे, उसमें हमें ये बात डिस्कस करे भाई, ये इसमें कौन तुम्हें कदमी लीड करना, लीड नहीं करा तो होता नहीं। सब मिलकर इत्तेफाक रख से भाई नया दूसरे 3 हमारे मर गए, उनके साथ सब हमारे काउंसलर थे, सब बैठ कर डिस्कस करे, ये मेरा ऐसा होता है, तेरा ऐसा होता है। तो इनको पूछे भाई तुम सब लोगों का साथ देते मैं लीड करता हूँ। जब लीड कर को आ रहा आदमी कर रहा है, इसमें अपने मफाद का क्या भी नहीं है। कल हर बात तो मीटिंग में बात होती है भाई, कोई आप कर रहा है तो मैं छोड़ को देते तैयार हूँ, हमें भी छोड़, क्या छोड़ को देने का सवाल इतने राइट क्या है? जो काम चल रहा है, दिन रात मेहनत पड़ रही है उसके पीछे। पूरे 30-3 महीने तो काम नहीं कर सकते, उसमें चल रहा है, जवाबदारी दी है, वो काम कर रहे हैं ना। पूछो, आको पूछो कि भी काम कर रहा, वो जगह कहीं छोड़ा अभी, वो ऐसा कर 3.5 साल तक जगह छुट है, वो अभी नहीं, वो अब लेवल कर ले आ रहे हैं, अब हो रहा है फर्क। अब इसके बाद तुम्हें रकम की बात नहीं करता, अच्छा नहीं। ये गैर कौम की भी गई तो कल बात है, उनके दिलों में भी इसके भरण आता है।
यहाँ का एमएलए से बात हुई, सबसे हर आदमी से खुश होकर काम कर रहे हैं हम लोग। वेलकम तो खुद तारीफ करेंगे, यार जी इतना अच्छा काम कर रहे तुम लोग, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे। हमें तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, आपका सवाल का जब मैं देता हूँ, क्यों अकबर को नहीं गए, आप इधर कहाँ नहीं गए, उधर क्यों नहीं गए। हमारी एक बात क्या थी, हमारे मोहल्ले में 22 मोहल्ले हैं, मेरे नजर से भी बड़को रहेंगे, 2 लाख का होता खरीद पॉपुलेशन है। हमें जब इतना पॉपुलेशन रख लो, दूसरे के पास कहीं बहुत पहुंचाना, एक घर से 500 रुपए में 5,000 रुपए मिल रहे तो हमें खुद हमें कर को गवर्नमेंट को दिखाएंगे, दिखा के खूबसूरत एक अच्छा क्या ईदगाह बनेंगे, बुला बोले आपको अकबर को दिखाएंगे, और इस दुकान में इतना काम करें तो उनको एक खुशी होती है। अब ईदगाह कमेटी में नहीं, आपको तो मालूम है आजकल ईदगाह की कमेटी, इसकी कमेटी खाली बदगुमानी छोड़ो। अरे भैया अब जमाना खराब है, वो बदगुमानी कर को आज हमारी मस्जिद टूट जा रही, बदगुमानी कर को हमारे मस्जिद टूट जा रही, ईदगाह टूट जा रही। नको अब हम दिलों में निफाक नको, एक जेकता का मुजाहरा करें, आ जाओ साथ बैठो, मिल बैठो, इंशाअल्लाह मसला हल होता है। अब हमें खुद मिल लिए तो दूसरे को रास्ता बता सका होता है। ये बात में अब कुछ लोग अब अपने को तो मालूम है 10 करोड़ का पतरा खाना छोटी बात है। जो आदमी तुम्हें साथ में बैठते हो, वो खुद इनको कॉन्ट्रैक्ट दे लो, इनको यूं कर दो, सबको पूछ कर काम करे सो। और जो फतरा 10 करोड़ का वहां निकलने के लायक है क्या, पूरा फतरा फोड़ को दिखाई नहीं किया। 3 साल से क्यों नहीं, आपकी एक मुद्दा उठा रहे पे हो। सबसे बड़ी बात 10 करोड़ का पत्थर निकल रहा है तो 1 करोड़ निकालने के कुछ बात कर सकते थे आप, नहीं। अब आखिरी में सब खत्म होगा तो अब क्या बात बोलेंगे, मैं पूरा ईदगाह वसी कर दो, क्या भी बनने का नको। आज मेरी नजरिए से बात करो, हमें फ्यूचर का बोलो, फ्यूचर का सोचो। क्रिश्चियंस को देखो, बल्लारी को बोल तो मुल्क जान, बल्लारी का कंतूर बंडा है ना, भर्ती बंडा, मेरे हमारे वालिद मुझे कुछ काम से भेजते थे, बैठल इससे चॉकलेट बांट लो को। एक रोज में जा रहा था तो मेरे पास से पाजी आके बैठ रहा तो बातचीत कर रहा था, बातचीत तुम कहाँ जा रहे हैं, बोला हम लोग भर्ती बंडे के पास जा रहा हूँ, हमें बहुत बड़ी 20 एकड़ जगह ले पड़ी, कांपाउंड डाल रही वो टाइम को गवर्नमेंट पसंद नहीं, वहां को प्राइवेट पसंद देता उसका मैं बोला कि दूर जाको वहां जंगल में खाई को लोग बन रहे तो बंगले में नहीं जाता। एक बात बोला मुंह पर बोल रहे उन्हें, मुसलमान लोग आज का खा को 1.25 का अल्लाह को छोड़ देंगे, आज का खा को 80 साल के बाद का सोचेंगे। आज वो जगह एकड़ 10 करोड़ के ऊपर चल रहे, हमारे पास वो नहीं। हमें एक दूसरे में मिलना झगड़ना झगड़ना कहीं को करो। मैं एक अपील करता हूँ, जो भी इसके बारे में नको और मिलजुल को बैठो, बातचीत करो, मसला हल करो, दूसरा को मौका दो को साथ देने के वास्ते। इलियास नगर नूरानी मस्जिद का सदर, वहाँ से हमें ये काम में साथ देने में खाली इलियास नगर करवानी करे संदर से लेकर मैंगो गार्डन तक और जेपी नगर, मोहम्मदिया मस्जिद, आयशा मस्जिद से लेकर उत्तरली के तक पूरे 35-36 मस्जिद वाले मिलकर काम करते हैं। 4-4.5 साल से काम शुरू करेंगे। काम अल्लाह के फजल से अच्छा चल रहा है। पहले 7-8 हजार आदमी नमाज पढ़ते थे, अब अल्लाह के फजल से 30-35-40 हजार आदमी अंदर पढ़ रहे। पहले रोड़ा में पढ़ते थे, सही बात थी। आज रोड़ा में आजू बाजू वाले पर अकाउंट डाले, जगह कवर करवा ले, हमारे अंदर आको पढ़ रहे। और भी जरा काम बाकी है, इंशाअल्लाह पूरे अंदर पढ़ने की तो जगह हमें काम कर रही है। वो 12 ये पत्थर के सिलसिले में क्या आ रहा, पत्थर पहले काम शुरू करने में हमें पूरा पत्थर का बाद मशवरा करें। पत्थर के आदमी को हमारे पहचान रखिए, जो आदमी बुलाए ग्राने को इसरारधी और भाषा उनको बुलाए, उन्होंने को 2 लाख रुपए एडवांस लेकर काम शुरू करें। 2-4 दिन काम करके उन्होंने क्या रहती है, इसके बाद पैसे जो लोग काम करके पत्थर लेके चल जाती हैं। हमारे सदर साहब हो देती, हमने अभी बोझ हल्का होता, काम करें। काम करने के बाद जरा दिन 2-4 महीने चलाए तो पत्थर उनको ग्रानाइट को आया, पत्थर नाटी पत्थर क्या वो देखना, वो पत्थर जल्दी इसके पत्थर आए, वो काम में क्या करे 6-7 महीने काम करके छोड़कर भाग गए। वो भी क्या बोले 25-30 लाख रुपए हमने लॉस होगा। हमारे सदर साहब क्या करे, लॉस की हमने पहले क्या जुबान दिए थे वो हिसाब से काम करना, नहीं तो निकलोगे, उन्होंने निकल के चले गए। फिर 1 साल 1.5 साल काम बंद था। अब हमें 1 साल में 10-12 महीने 8-9-10 महीने से काम शुरू करें।
अवली से कुदरत देख बोला उन्होंने पत्थर का उनका मिशनरी पूरा है, टीम है बड़ी, उन्होंने भी खिदमत दिन रात काम करे, पत्थर पूरा खाली करे। और पत्थर ही क्या ग्रेनाइट का पत्थर तो नहीं, उसे तो भी हमारी डिलीवरी कर लो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बुलाओ या व्यापारी नहीं हमारे एरिया में पत्थर के बहुत तो क्या रहे तभी वो डिंडा जल्ली ऐसा पत्थर। अब उसमें वो 10 करोड़ ये वो हम वो समझ में आ रही नहीं कि वो तो हमें 4.5 साल से काम कर रही हूँ तो लोगों को तो हमें हर में मस्जिद से 2,000 4,000 5,000 10,000 कलेक्शन करके काम करनी समझे। हर महीने 1 लाख रुपए मिलना जमाना मुश्किल है। आज तक इतना काम करके लागू खड़े फिर भी 10 करोड़ इतना का तो सोचने की बात है। इमारत बनने की वो आगे की सोच थी सो। अब फिर लोग पहले ईदगाह का काम करे सो इमारतें 2-4 हर आदमी आपको एक अपना राय देता ये बनेंगे वो बनेंगे, वो राय देखो देती किसकी भी राय काटना होता नहीं हमें। ईदगाह हर आदमी अब इतने इलाके में 35 मस्जिदों में एक बच्चा भी उसका हकदार, एक बुजुर्ग भी हकदार, वो तो भी हमने उसका हकदार, उसे हमें उसकी राय काटना होता नहीं। हर आदमी आपको राय दिया ये बिल्डिंग बनी वो बिल्डिंग बनी, क्या तो भी एक इदारा करेंगे कर सकती हूँ, मगर पहले मैदान पाक होगा, मैदान का काम करे समय मैदान पाक है बात है, उसका बाद में सोचेंगे। इरादा करे थे मगर उसे बजट भी बड़ा है और डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉब्लम हुआ। बीच में हमारे अलीम भी है डॉक्यूमेंटरी करे, गए बार की गवर्नमेंट में काम रुकाए थे आप उनका जाकर हमें बात करे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर रेवेन्यू मिनिस्टर के अदनान बेच पर काम टिकाए थे, एक चंद लोग हमें जाकर बात करें, उन्हें भी रफ बात करें डॉक्यूमेंट काम करो नहीं तो हमें अच्छे मंदिर तोड़ डाली ये फरा कोसा हम हमें डायरेक्ट गए थे मिनिस्टर के ऐसे बात है। तब हमें क्या करे अलीम भी से राय मशवरा करे, उन्होंने ज्यादा खर्चा करको डॉक्यूमेंट करको दिए, बाद में बीबीएमपी के अदना कौन भी आने वाले बंद होगा, काम तो चल रहा से जरा रुकावट था वो भी बंद हो गया। अब ये रुकावट समझ में आ रहा नहीं कैसा करना। अभी हमारे अदना मोहल्ले के अदना जिम्मेदारी करता नहीं आके आदमी भी आपको काम की जगह आपको रोक सकता है, रोकने की बात नहीं है, रोकने होता नहीं, काम तो चल रहा राय दे सकता, ऐसा नहीं ऐसा करो काम क्या कर रही पूछ सकता, हर आदमी हकदार है वहाँ का आपको पूछ सकते। अच्छा काम चल नहीं तुम्हारी नजरिए से क्या है कि लोकल में एलिगेशन लगाने वाले अगर इतने खैर के वो जमाने से भी आपको एलिगेशन डालने से पुलिस को जाको ये करने से आप हमारे साथ बात कर सकते थे ना, जिम्मेदारों से हमारे सदर साहब से आपको बात कर अभी 2 आदमी एलिगेशन सदर साहब से हमें काम कर रही आपको मैदान में खड़ को ये नहीं ऐसा नहीं ये कहीं कर रही पूछ सकती, हर आदमी खास है पूछने का, इसका भी हमारी जागीरदारी नहीं है। वो जमाने में शायद उम्मा साहब 3.5 एकड़ जाया कर को कंपाउंड डाल को पक्का कर को दी, मगर वो जंगल के सरकार था। आप जाको देखो मैदान कैसा है, काम उसके पीछे बहुत मेहनत दिन रात मेहनत लगी। एजीएम फयाज को मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे पर जो इल्जाम पहले पिटीशन आयाज बेके पर उन्हें डालिया, जो अडा कमेटी की जिम्मेदारी से पूरे मोहल्ले के मुझे सैन कर कौन भी नहीं कर को है सैन, और जो सैना करे आदमियों को बेवकूफ बना को ईदगाह में खबरस्तान में खबर को गाड़ने जगह नहीं है, पूरी तकलीफ हो रही है। उसके वास्ते वक्फ बोर्ड को मैं लेटर लिख रही हूँ, वक्फ बोर्ड से हमारी जगह की तंगी है, खबरस्तान का बता बोल को बेवकूफ बना को आदमियों को साइन कराया वो। उसके बाद जो बेकार के बातें सब यही करो हमारे कमेटी से अडा कमेटी में हमारे सदर फरोज सब हमें जाकर स्टेशन में उसका पिटीशन भी कैंसिल कर डाला में वापस कर डाले। अब और मैं बोल को मैं अडा कमेटी का तो कमेटी के बाद काम करना ना 10 दिन से 15 दिन रमजान, एक दिन मस्जिद को आको नहीं है, एक दिन चंदे को आको नहीं है, कहाँ का हो अडा कमेटी का मेंबर उन्हें वैसा हो भी सकता नहीं, अडा कमेटी में भी नहीं है उन्हें बेकार अडा कमेटी का नाम ले लो ये बदनामी कर रहा सो उसका मस्जिद से और हमारे अडा कमेटी को से हमारे अरब नगर से उसे कुछ तौलुक़ात नहीं। किसका साहब नाम क्या? अब्बास जो बोले उन्हें अब्बास इतना बैठ को बोल को उसका भी हमारे से उसके पिटीशन भी हमें कैंसिल हो सच करा कोई सो उसे भी हम ना लगत नहीं है, उन्हें कंप्लेंट दे रहे सो अडा कमेटी को उसे क्या भी नहीं है को हमें कर्जा ले उसमें भी क्या भी नहीं है उसका खबरस्तान का नाम बता को जी खबरस्तान का नाम बता को सैना ले लिया तो जमीन अलर्ट करने
खबरा उनके बेकार की नो जगह कब्जा कर लिए हमने जगह होना वक्फ बोर्ड को मैं लिख रही को बढ़िया सो मगर स्टेशन को पुलिस को कमिश्नर को यहाँ तक के सीएम को भी लेटर देखो है वो हमें क्या वो कैंसिल करा को मुझे स्टेशन की जगह कैंसिल करवा लेना हमने भी अडा कमेटी को भी हमारी मस्जिद कमेटी को कुछ भी उसके ताल्लुकात नहीं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज मोहम्मद आसिफ जमीयत उलमा साउथ बेंगलुरु का सदर बात कर रहा हूँ। आज आपने तो जी आज जो कमेटियों का जुड़ना और जो यहाँ के जितने भी फेडरेशन के अंजुमन इस्लामिया के फेडरेशन के जितने भी साथियां जो सदर सेक्रेटरी साहिबान हैं जो जुड़ने का मकसद एक ही है। मैं भी सवेरे मुताला किया कि कुछ एक वीडियो आई थी कि अंजुमन इस्लामिया के सिलसिले से ईदगाह के सिलसिले से मैं भी परेशान हो गया। अरे ये क्या बात है भी आपने अब मुताला किया होगा कि इतनी रात में हमारे यहाँ के इलाके के पूरी कमेटी वाले वो अपने गुस्से का इजहार करना इसका मतलब सब जागे हुए हैं यहाँ के इलाके के। तो बहरहाल दरअसल मुद्दे की तरफ जाएंगे हम। 5 साल पहले अल्लाह उमर साहब को वरीक़ रहमत करे कि उमर साहब और उनकी तमाम टीम ने एक हमारे लिए एक ईदगाह जो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है उसका हदबंदी किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसे पाकी सफाई के लिए कुछ लीडरों की जरूरत थी, कुछ साथियों की जरूरत थी। इसलिए तमाम यहाँ के 35 मसाजिद के कमेटी वालों ने मीटिंगें बुलाई, 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग पर मीटिंग हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उस मीटिंग में एक को सदर चुना गया जो सदर नया साहब हैं अब फिल वक्त। तो उनके अंदर तमाम मुत्तहिद होकर काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले का ईदगाह मुताला किया होगा जिसमें लगभग 3000 से 4000 लगभग 5000 लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद सबने मुत्तहिद होकर अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 से 35,000 लगभग 40,000 का मजमा एक साथ नमाज अदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी सिलसिले से जो है आज इतना बड़ा वसी मैदान हो गया है, ईदगाह को इतना वसी कर दिया गया है। ये किसकी बदौलत? ये सब साथियों का इत्तिहाद है, यहाँ के लोगों का इत्तिहाद है। आपने अब यहाँ जितनी कमेटियां हैं परेशान होकर जम गई है कि हमारे ईदगाह पर ये क्या तो एलिगेशन 1-2 लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेशनों को जाए और अपना वीडियो बनाकर इस पोस्ट करें। ये सब गैर जरूरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो हर आदमी का, हर शख्स का, हर फर्द का इसमें एक जिम्मेदार है। वो हर फर्द जिम्मेदार है कि वो कभी भी आए, कभी भी उस मुताला कर सकता है, कभी भी पूछ सकता है कमेटी वालों से कि ये क्या है, ऐसा कैसे, या अपना राय भी पेश कर सकता है, अपनी राय रख सकता है कि आप ये कीजिए। लेकिन ये छोड़कर गैर जरूरी बातें, गैर जरूरी चीजों से अगर आप करेंगे तो ये हमारे में ना इत्तेफाक नहीं बल्कि गैरों में भी बुरा असर इसका जाएगा। या ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको चाहिए आइए कमेटी वालों से डिस्कस कीजिए, बैठिए, अपनी भी राय रखिए। लेकिन अब मैं समझता हूँ यहाँ की जितने भी 35 मसाजिद है, 35-36 मसाजिद के जितने जिम्मेदार हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब इत्तेफाक हैं। और जो 1-2 हैं और आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स है। और जब आवाम खुश है, कमेटी वाले खुश हैं, तमाम मुत्तहिद हैं, तो 1-2 एलिगेशन आते हैं लेकिन उसका जवाब आवाम ही देना चाहिए और हमारी उसकी जरूरत। हाँ, आज हमें ये भी जरूरत नहीं थी कि आप तक एक बात पहुंचाएं, क्योंकि 1 से 2 लोग की वजह से परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो गए कि कल के दिन कहीं और उनके साथ और 4-5 लोग जमा होकर गैरों तक ये बात ना जाए, इस वजह से ये मुत्तहिद होकर तमाम परेशान होकर कमेटी और तमाम इतराफ इकनाफ के जो 35-36 मसाजिद के जिम्मेदार हैं परेशान होकर आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। इसमें ना 10 करोड़ है ना कोई नहीं है। इसमें जितनी मेहनत
5 साल से हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कमेटी वालों ने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखा और रात रात भर जाग कर, और जो उमर रसीदा साथियां हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर, देखो एक बात मैं क्या बताना चाहता हूं आप तमाम हजरात से, तारीख अगर बनाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होकर ही तारीख बनेगी। अगर आप इत्तेहाद कोई भी मामूली भी अगर तारीख बनाना चाहते हैं उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है। इसीलिए इसी कुर्बानी के साथ सब मुत्तहिद होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये छोटे से मुख्तसर से बात तो हम आए हैं, लेकिन अगर कहीं इससे अगर कोई अगर नुकसान पहुंचने का डर है तो हम अपना सीना सपंद होकर इंशाअल्लाह खड़े हो रहेंगे हमेशा के लिए इंशाअल्लाह। मेरा नाम हामिद, इसरो लेवट अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट मस्जिद का मैं जिम्मेदार हूँ। अभी जो हमें जो यूट्यूब का वीडियो क्लिप देखे, वो वीडियो क्लिप में जो है जो मजमून देखो ही उन्होंने, वो मजमून 10 करोड़ रुपए का जो देखो ही, वो 10 करोड़ रुपए का मजमून सामने ले लगा को 10 करोड़ रुपए तुम्हें खाको नहीं को बोल को कुछ भी नहीं है। अब वो अब हमारे पास 3.5 एकड़ जगह है, 3.5 एकड़ में 3 एकड़ 18 कुंटे चल सो, अब 2 कुंटे नहीं है उसमें। अब 2 कुंटे को हमें जाके घर से सर्वे करके निकालना नहीं होता, वो जो है उसको ही बचा के तैयार करना। इससे पहले जो ईदगाह जो था, वो ईदगाह की आप लोग तस्वीर देख लिया तो यहाँ पे ऐसा था क्या बोल के सोचते सब लोग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद अकबर है, मस्जिद उस्मान फैजाबाद से मैं सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंजुमन इस्लाम की जो फेडरेशन है, इसमें 36 मसाजिद का जो इत्तेफाक है, इस इत्तेफाक की वजह से आज का जो ईदगाह का जो काम चल रहा है, जो पाए तकमीर तक पहुंच गए है, ये काम रोकने के लिए जो साजिश रची जा रही है, अल्लाह के वास्ता है काम को ना रोके। उम्मत का जो माल है इसको हिफाजत करने की कोशिश करें, बल्कि लोगों में नाइत्तफाकी डालना और दुश्मनी पैदा करना, मेहरबानी से ये काम ना करें। मेहनत करें, कोशिश करें और साथ दें। अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो चुपचाप अपना काम करें। जज़ाकल्लाह। सरवंडे पढ़ अल्लाह अकबर कबीरा का नायब सदर में महबूब पाशा। हमें ईदगाह को 4 साल से मीडिया में जालक थे। उसके अव्वल जो ईदगाह का काम था, वो ईदगाह के काम में बेकार के छोकरा को बीड़िया पीना, सिगरेट पीना सब कर लिया को वो क्या करे, उसके वास्ते पाकि सफाई करेंगे, कुछ ना कुछ उसे इंतजाम करेंगे। और रोड़ा में से भी साल के टाइम आते आदमी पढ़ लेते चल जाते, खाली पानी का इंतजाम नहीं था, नल का इंतजाम नहीं था, क्या भी नहीं था। उसका से क्या करे, पूरे 4 साल से क्या करे इंतजाम करके उसके वास्ते क्या करे, उसका मशवरा करे। पूरे 30-35 मस्जिदान वाले को बुला को, सदर को, सेक्रेटरी को, दूसरे अवाम भी है उसमें बीच में बिठा क्या करे, एक पैसा आदमी खर्च कर सकता है, लेकिन वक्त देने को भी तैयार नहीं रहता। पैसे देने 5,000 देने 10,000 देता है, लेकिन वक्त आदमी का निकालना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसके से क्या करें, हमारे न्याज को क्या करें, हम पूरे मिल को क्या करें, सदर बनाए। सदर बना क्या करें उनको, तुम्हें करो भी काम में तुम्हारे पीछे हमें रहती क्या जरूरत है तुम्हें बोलो को क्या करें, हमें उनको क्या करें, मस्जिद से हमारी मस्जिद से भी क्या कर रहे हैं, एक जुम्मा क्या करते हैं, महीने में एक जुम्मा उनको देती। हमारे मस्जिद में 1,000 रुपये होती है, 2,000 भी होती है, कभी 5,000 भी होती है। जैसा होता है ये जुम्मा का चंदा क्या करती, मस्जिद को दिया को क्या करती, उसकी चिट्ठी लेती। जो पत्थर की बात करिए, उसमें 10,000 का था, 1 लाख, ये इसका था, उसका था, वो क्या भी वो पत्थर है ना, क्या भी ग्रेनाइट को आता ना, मार्बल को आता, क्या भी क्या काम आता है, तो वो हाथ तोड़ को क्या करे, हमें जल्दी को डिंडा को दीवाना उठाने क्या करे इस्तेमाल कर लिया। ये बेकार का उसे क्या करती है, तो उसमें पत्थर को डाल को, पत्थर का क्या उसमें फायदा नहीं है। उन्होंने आने का क्या मकसद करके बोले, तो हमें दुकान बना रही, ये ट्रस्ट बना रही, ऐसा ट्रस्ट बना रही है, वैसा उनको सदर बनाना, सेक्रेटरी बनाना उनका अरमान है। मैं वाह कर को बोलना उनको अरमान है, दूसरा क्या भी नहीं। अब उनके काम में उन्होंने रहती है, लेकिन वक्त देना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इसमें वक्त कोई देता नहीं। अब हमें भी क्या करती हैं, जाती सुबह को जाती, शाम को आती। अब कब जरूरत रहती, जब मीटिंग में क्या करती है, हम लोग 2-3 दिन अव्वल बोलती है, और 2-3 दिन अव्वल बोलती है, हमें वक्त में अल्लाह को जाती है, हम खिदमत करती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आती है। सब 35 क्या है क्या कभी करने अल्हम्दुलिल्लाह करनी। पहले जो रहता उसमें, पहले जो नमाज पढ़ते हैं, साल को पढ़ते हैं, वो पूरा कचरे की जगह क्या करते हैं, आदमी क्या करते हैं, आते
पानी नहीं होता था, माइक सेट नहीं होता था, माइक सेट इंतजाम करते अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का इंतजाम, वजू का इंतजाम करते। अब उसके क्या करता, पाक की सफाई करके क्या करते, पहले बाहर पड़ते, जो कचरा है वहाँ मेन रोड में, जो बीबीएम पे कचरा दाल पड़ती है, उसमें कचरा, वो कचरे के ऊपर भी अदना नमाज पड़ते। उसके बाद क्या करना, देख को दिखा क्या करती, साल के ऊपर आती है पाक सफाई, पाक रहना और गोबर को कर, उसका क्या करें, अंदर पूरा पत्थरे निकाल को दिन रात क्या भी देखे नहीं, अपनी जात से एक चाय पीना तो भी जो आता पैसा वो पैसे से नहीं, अपनी जात से पैसा खर्चा को छोकरा खिला को खिला ले पिला ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करे काम करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अंजुमन इस्लामिया के हर्ज कमेटी का लीगल एडवाइजर नदीम खान बात कर रहा हूँ। अभी जब काम शुरू हुआ, जो काम के हालात थे, इसका पूरा जो जायजा रिपोर्ट जो है कमेटी के अंदर में है। 4 साढ़े 4 साल से काम चल रहा है। बीच में यही एक शरीरों की टीम मिलकर 1.5 साल काम रोक डाले थे। इतना सतह कमेटी वालों को और सदर साहब को के काम रोकना पड़ा। उसके बाद 1.5 साल काम बंद पड़ा था। ईदगाह के अंदर एक पत्थर उठाना, एक पत्ता तोड़ने वाला भी कोई वहां पर मौजूद नहीं था। जब भी ईदगाह के अंदर जाते ऐसा लगता था कोई कब्रिस्तान के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये हालत ईदगाह की हो चुकी थी। और खुली टोटी कुत्तियां का राज, टोटी खुल गई, सारे कुत्ते घुसकर राज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो होने वाला नहीं, क्योंकि अंजुमन इस्लामिया जो कमेटी है 33 मसाजिद की फेडरेशन कमेटी है, जिसके अंदर सदर और सेक्रेटरी को वोट करने का, चुनने का, निकालने का राइट्स है, हकूक है। जो मस्जिद में नहीं है उसे हम लोग मेंबर भी नहीं ले सकते। हाँ, वो चंद लोग अपना मुफाद छोड़कर वॉलंटरली दिन रात ईदगाह में लगकर बहुत सारा काम करें। अगर कमेटी चाहती है, कमेटी के लोग चाहें तो इंशाल्लाह उनको कोई एक मेंबर की कुछ भी ले सकते हो, कमेटी के ऊपर है। अब ये जो ईदगाह जो है पाक ईदगाह है हमारा, इसमें कोई एलिगेशंस, कोई लिटिगेशन आज तक हुआ नहीं है। बट इन लोगों की शरारत जिस तरह से चल रही है, मुझे लगता है कि दूसरे ईदगाहों का भी हाल अशर ये ईदगाह का करने वाले हैं। नौजवान बहुत भड़क है। और जहां तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, सब गेजेट के अंदर है। गेजेट क्या सब भी लोग गेजेट के बाप क्या इन लोगों, गेजेट में आने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट में है, लेकिन बड़े जो है हिकमत से काम लेने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने हिकमत इस्तेमाल किया, नौजवानों को भी ठंडा करे, उन्होंने बोला कि भाई ये शरारत कानूनी हुई तो कानूनी तौर पर भी हम इसका जवाब देंगे। बहुत बड़े एक नामी एडवोकेट को हम लोग हायर किए हैं, उन्होंने केस हैंडल कर रहे हैं। जो जवाब देना, जो पिटीशन देना, जो जो उनके जवाब हैं वो दे रहे हैं। ऐसे कितने की बड़े भोंडे कितने की आए चले गए, इसके ये बड़े भोंडे बच्चियों के पीछे कौन से उनसे पकोड़े हैं, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंशाअल्लाह हमें क्या करने वाले हैं अल्लाह ताला दिखाने वाला है। अगर अल्लाह के घरों के अंदर दखल अंदाजी करोगे तो नेस्त तो नाबूद हो जाओगे। तो जो हाल हमारे कुछ बड़े हाथ नहीं है, बेकार के हाथ हैं, जिनके पास कोई कमाई नहीं है। सुबह उठे तो चाकू पैसे नहीं, कोई चाय पिलाया तो उधर खड़ जाना, मुंह में जबान में हड्डी नहीं है, दिखाने के खाने के दांतों के बारे में बात करना, खुद के दांत में हलाल लुकमा चबाने की हैसियत नहीं है, कमाकर खाकर दूसरों के दांतों को देखना। ऐसे कुछ बेकार के टंडे कुंडे हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ईदगाह के लिए जान देने लेने नौजवान पूरे बैठे हुए इसका। और ये जो स्टेटमेंट आया डर को आया, क्योंकि पिछली बार जब मस्जिद में मीटिंग हुई थी तो सारे नौजवान उठ के खड़े हुए कि हमें खाली इजाजत दो, ऐसे लोगों को हम लोग जो है मार देंगे। सो ये डिफेंस जो है करने के लिए एक नई चाल चली गई। अरे मुसलमान रहा तो मुसलमान के घर, अल्लाह के घर में आके अल्लाह का सवाल करेगा। वो गैरों के पास जाने की क्या जरूरत है। हमारे गैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, हमारे खाने से खाना मिलाकर चले। उल्टा उन लोग पूछे कि हमारे से कुछ ताउन चाहिए क्या बोल के, हम लोग नहीं लिए। तो डिफेमेशन केस वगैरह कुछ के आने के बाद कानूनी कार्रवाई जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे जितने भी उठेंगे शरीर, उनको किस तरह से शरारत करके बिठाना है, हमारे पास भी उसका इंतजाम है और हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। कितने जो है देखिए, अक्सर जो जमात के मतलब फेडरेशन के जो सदर सेक्रेटरी हैं उम्र दराज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका एक सिस्टम होता है। हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, उनका जो इफ्तारी के बाद तरावी, उनके कुछ मामला होते हैं और उनके खुद की मस्जिदों के भी कई सारे मसले मसाइल, उनके भी चंदों का उसका वगैरह होता है। जितने हो सके यहाँ पर जगह ऑलमोस्ट 10-12 मस्जिद के तो प्रेजेंट है इंशाल्लाह। और जो है उनके साइन सिग्नेचर हम लोग 32-33 मस्जिदों का भी जो है सिग्नेचर सील जो है लेकर, उनके सारे स्टेटमेंट लेकर हम लोग ऑलरेडी
लॉयर साहब के पास सबमिट करके इंशाल्लाह वो कानून है, कानून बात कर लेगा कानून से। शुक्रिया।